सोने और चांदी ने अपनी पूरी इतिहास में सबसे तेज दैनिक गिरावट का अनुभव किया है दोस्तों। और तुम ये कह रहे हो सकते हो, देख रहे हो ना, मैंने खरीदा और ऐतिहासिक दैनिक गिरावट आ गई। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो वीडियो देखना जारी रखो। चांदी 30% गिर गई है दोस्तों। सोना भी एक ऑल्ट कॉइन की तरह बर्ताव करते हुए एक दिन में 14% गिर गया और 6.2 ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्य मिट गया। याद रखो, क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार मूल्य सिर्फ 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो आखिर यह क्यों गिरा और क्या यह गिरावट जारी रहेगी? यही वह सवाल है जो सभी के मन में है। दोस्तों, स्मार्ट मनी यानी समझदार और बड़ी पूंजी आम लोगों की तरह किसी निवेश साधन से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ती। वह समय आने पर बेचना जानती है। अगर कीमत गिर गई है तो बाजार खरीदना जानता है। कुछ भी हमेशा ऊपर नहीं जाता, सोना भी नहीं। वैसे भी अगर हर कोई चर्चा कर रहा है कि चांदी और सोना कैसे खरीदें, तो यह मुनाफा वसूली का संकेत है। यानी बीच में कोई गिरावट आ सकती है या यह एक बदलाव का संकेत भी हो सकता है। संक्षेप में, पीछे छुपा कारण स्मार्ट मनी ने सबसे पहले जान लिया और अपनी पोजीशन ले ली। तो क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में दो कारण आ रहे हैं। इनमें से एक ये हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया हो, जिससे सोने में भी गिरावट आ सकती है। एक और कारण यह है कि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फेड के लिए कम ब्याज दरों के पक्षधर किसी अध्यक्ष का नाम सुझाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एक सख्त मौद्रिक नीतियों के समर्थक को चुनेंगे, यानी एक हॉक। इससे बाजारों और क्रिप्टो में गिरावट आई। अगर ऐसी नीतियां जारी रहीं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और सोना भी नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से इसमें गिरावट आई हो सकती है। तो क्या सोना यहाँ से और भी ऊपर जाएगा? दोस्तों, सोना मध्यम और लंबी अवधि में हमेशा बढ़ने वाला एक उत्पाद रहा है, लेकिन अगर आप अल्पकालिक सोचते हैं तो कभी कभी आप 5 साल 10 साल तक भी फंसे रह सकते हैं। सोना ऐसा ही एक उत्पाद है। इसने अतीत में ये कई बार किया है। कीमत इतनी अस्थिर और तेजी से बढ़ी है कि इस पर अभी टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों, खरीदने के लिए आप शायद देर कर चुके हैं, बेचने के लिए भी अभी जल्दी हो सकता है। अल्पकाल में सोना अनिश्चित और अस्थिर है, लेकिन दीर्घ काल में सबसे सुरक्षित ठिकाना फिर भी सोना ही है दोस्तों। आप अपनी कुल संपत्ति का 20% सोने में रख सकते हैं। अगर आप अभी बहुत कम स्तर पर हैं तो इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, क्योंकि कीमत बहुत अस्थिर है। इसे एक साथ खरीदना खतरनाक हो सकता है। इसे किसी सोने में निवेश करने वाले दोस्त को भेजें